मेरी चौकस निगाह के तहत प्रकृति के नियम अपना काम करते हैं। इस प्रकार संसार गतिमान है, इस प्रकार चेतन और निर्जीव का निर्माण होता है। कर्म कांड और यज्ञ में हूँ, मैं ही सच्ची औषधि और मंत्र हूँ। भेंट और आग जो उसे भस्म करती है और जिसको यह चढ़ाया जाता है, मैं वही हूँ। मैं इस ब्रह्मांड का पिता और माता हूँ, और इसके दादा भी, मैं इसका पूरा सहारा हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का योग, शोधक, शब्दांश ओम हूँ। मैं पवित्र ग्रंथ, ऋग, यजुर और सामवेद हूँ। जीवन का लक्ष्य हूँ, भगवान और सभी का समर्थन, आंतरिक गवाह, सभी का निवास। मैं ही एकमात्र शरणस्थली हूँ, एक सच्चा मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आदि, रहने और अंत हूँ। मैं गर्भ और शाश्वत बीज हूँ। जो वेदों में दिए गए कर्मकांडों का पालन करते हैं, जो यज्ञ करते हैं और सोम लेते हैं, वे स्वयं को बुराई से मुक्त करते हैं और देवताओं के विशाल स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, जहाँ वे आकाशीय सुखों का आनंद लेते हैं। जब वे इनका पूरा भोग लगाते हैं तो उनकी योग्यता समाप्त हो जाती है और वे इस मृत्युलोक में लौट आते हैं। इस प्रकार वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए, लेकिन इच्छाओं की एक अंतहीन श्रृंखला में फंसकर, वे आते हैं और चले जाते हैं जो बिना किसी अन्य विचार के मेरी पूजा करते हैं और लगातार मेरा ध्यान करते हैं। मैं उनकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा। देवताओं की पूजा करने वाले देवों के राज्य में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के बाद उनके साथ एक हो जाएंगे। जो प्रेत की पूजा करते हैं वे प्रेत बन जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आएंगे। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवों के राज्य में जाएंगे। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वे मृत्यु के बाद उनके साथ एक हो जाएंगे। जो प्रेत की पूजा करते हैं वे प्रेत बन जाएंगे, लेकिन मेरे भक्त मेरे पास आए। अपना मन मुझसे भर दो, मुझे प्यार, मेरी सेवा करो, हमेशा मेरी पूजा करो। मुझे अपने हृदय में ढूंढते हुए तुम अंततः मेरे साथ एक। सभी शास्त्र मुझे ले जाते हैं, मैं उनका लेखक और उनका ज्ञान हूँ। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण और कई अन्य पहले ही मारे जा चुके हैं। जिन्हें मैंने मारा है उन्हें मार डालो। संकोच न करें। इस युद्ध में लड़ो और तुम अपने शत्रुओं पर विजय पाओगे। न वेदों के ज्ञान से, न यज्ञ से, न दान से, न कर्मकांडों से, न ही घोर तप से, जो तुमने देखा है, हे वीर अर्जुन। वास्तव में यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। लेकिन परिणामों के प्रति आसक्ति का समर्पण अभी भी बेहतर है, क्योंकि तत्काल शांति मिलती है। कुछ लोग ध्यान के अभ्यास के माध्यम से अपने भीतर की आत्मा को महसूस करते हैं, कुछ ज्ञान के मार्ग से और अन्य निस्वार्थ सेवा से। हो सकता है दूसरे लोग इन रास्तों को नहीं जानते हों, लेकिन एक प्रबुद्ध शिक्षक के निर्देशों को सुनकर और उनका पालन करते हुए, वे भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। सूर्य का तेज जो जगत को प्रकाशमान करता है, चंद्रमा और अग्नि का तेज, ये मेरी महिमा है। शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता, ये मन के अनुशासन है। स्वार्थी कार्यों से बचना एक प्रकार का त्याग है, जिसे संन्यास कहा जाता है। कर्मफल का त्याग करना दूसरा है, त्याग कहलाता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म से मिलन के योग्य होता है। जब वे सृष्टि की विविधता को उस एकता में निहित और उसमें से बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे ब्रह्म में पूर्णता प्राप्त करते हैं। अर्जुन, मैंने आपके साथ इस गहन सत्य को साझा किया है। जो इसे समझते हैं, वे ज्ञान प्राप्त करेंगे। उन्होंने वह किया होगा जो किया जान। मैं तुम्हें बुद्धि के ये अनमोल वचन देता हूँ, उन पर चिंतन करें और फिर जैसा आप चाहें वैसा करें।